अनगिनत फ़वाइद का हामिल सर्दियों का मुफीद फल किनू पार्ट 2, जिस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ। किनू विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, जिसका इस्तेमाल आपकी सेहत को कई तरीकों से फ़ायदा पहुंचा सकता है। किनू के दरख्त हज़ारों साल पहले चीन में शुरू हुए और अब दुनिया के कई इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इसके बागात सरगोदा, शेखुपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद में हैं। अमेरिकी ज़ियाबतीस एसोसिएशन के मुताबिक किनू को ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए सुपर फूड्स का नाम दिया गया है, जो इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जिल्द और निज़ाम इंहज़ाम के लिए बेहतरीन साबित होता है। किनू निज़ाम हाजमा बेहतर बनाने में मुफीद है और बलगम और खांसी में भी कमी लाता है। किनू से चेहरे पर शादाबी आती है और उम्र ढलने का अमल सुस्त हो जाता है। ज़्यादातर फलों की तरह किनू में बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट और पानी शामिल होता है। बहुत कम प्रोटीन और चिकनाई होती है और कैलोरीज निस्बतन कम होती है। एक दरमियाने किनू में 50 कैलोरीज होती हैं और एक दरमियाने साइज़ के किनू में 50 कैलोरीज, 1 ग्राम नशास्ता, 0 कोलेस्ट्रॉल और 1 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, जबकि एक ग्लास किनू के जूस में 110 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा किनू में विटामिन बी और सी, सोडियम, पोटाशियम भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। 140 ग्राम ऑरेंज में आपकी रोज़ाना विटामिन सी की 92% ज़रूरियात को पूरा करता है और ये मोटापे में भी कमी लाता है। अगर इसका रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ ये आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाता है, बल्कि किनू का रोज़ाना इस्तेमाल वज़न में बड़ी तेज़ी से कमी लाता है। जो लोग अपना रंग गोरा करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें, बल्कि इसके छिलकों का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने पिछली वीडियो में भी ये वादा किया था कि मैं आपको इससे उपटन बनाना बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला वो वीडियो जल्द आ रही है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप किनू के छिलकों से उपटन कैसे बना सकते हैं। जो फिशल्स आप पॉलर्स में इतने महंगे दामों कराते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको घर बैठे मिलेगा और वो भी सिर्फ किनू के छिलकों से उपटन तैयार करके उसको अपने घर में यूज़ करना है और आप रिज़ल्ट पाएंगे और मुझे कमेंट किए बगैर नहीं रह सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।